हेलो एवरीवन, डिवाइन टैरो 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो एक कलेक्टिव रीडिंग है और टाइमलेस है। इसे आप जब भी देखेंगे ये आपके साथ में रिलेट करेगी। ओके, और आज का टॉपिक है कि क्या आपके जो पर्सन हैं, जो आपके साथ में आप मिसबिहेव कर रहे हैं, आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपसे कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, कोई भी रीज़न हो सकता है जिससे कि उनके जो भी इम्पैक्ट है वो ऐसे आ रहे हैं कि आपको दुख हो रहा है। उनको ये बात मालूम है कि वो जो भी कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, आपको इससे तकलीफ हो रही होगी। तो यहाँ हम जानना चाहेंगे कि क्या ये पर्सन जो भी हैं आपके लिए कुछ इनके दिल में इस बात का पछतावा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हम ये जानेंगे। ठीक है, और इनके जो भी बिहेवियर है उसके बारे में भी हम एंजल्स हमें गाइड करेंगे अगर, तो हम उसके भी कार्ड्स निकालेंगे। ठीक है, सो ये एक कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसको कभी भी देखेंगे, ये टाइमलेस है, आपके साथ में रिलेट करेगी। इसे कोई भी देख सकता है। ठीक है, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकता है। ठीक है, लड़का लड़की ही शी सबके लिए है ये। और सबसे बड़ी बात है कि ये एक ऐसी रीडिंग है जिस पर आपको अपने से पर्सन पर ध्यान लगाना है। और लास्ट में मैं 3 कार्ड निकालूंगी, 1 2 3 एनर्जी के कार्ड होंगे जो कि आपके पर्सन के होंगे, स्पेशली आपके लिए। ठीक है, सो 1 2 3 नंबर पर आपको अभी से सिलेक्शन कर लेना है कि आपको कौन सा कार्ड ज़्यादा पसंद आएगा। सो विल स्टार्ट विद दिस रीडिंग। चलिए, और अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर फॉलो नहीं करा है तो प्लीज़ आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, सो आप वहाँ से मुझे फॉलो कर सकते हैं और चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि आपका इनके साथ जो रिश्ता था वो किस तरीके का था। ठीक है, आपका और इनका रिलेशनशिप जो भी रहा है, उस रिलेशनशिप में इनके मन में क्या था आपको लेकर, ये क्या सोचते थे। ये यही सोचते थे कि आप बहुत ही ज़्यादा, देखिए यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, आपके पर्सन यही सोचते थे कि आप एक बहुत ही इंडिपेंडेंट इंसान हैं, आप एक बहुत ही खूबसूरत इंसान हैं, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी है, आपको ज़्यादा अच्छा सोचते थे, पॉजिटिव सोचते थे, स्टेबल सोचते थे। आप अपने आप में अपने आप को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। आपको ये इस तरह से देखते थे कि आपको दुनिया की परवाह नहीं है, आप पहले अपने आप को सेटिस्फाई करना चाहते हैं। वो उनको यही लगता था कि आप अपने आप को ज़्यादा सेटिस्फाई करना चाहते हो, आप अपने आप को ज़्यादा सोचना चाहते हो कि मैं इम्पॉर्टेंट हूँ अपने लिए और कोई है कि नहीं, इससे आपको कोई मतलब नहीं था। ठीक है, ये वो सोचते थे आपके लिए। ये आपको सोचते थे। 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, यानी कि ये एरीज लियो सैजिटेरियस हो सकते हैं और कैप्रिकॉर्न टॉरस वर्गो हो सकते हैं पेंटिकल के कार्ड से। यहाँ पर ये लगता है ये पर्सन आपसे काफ़ी दूर रहते हैं, कहीं किसी दूसरे शहर में रहते हैं, किसी दूसरी जगह रहते हैं, वहाँ से आपको ज़्यादा अच्छे से ये जान नहीं पाते थे। इनको लगता था ये अपने कामों में बिजी हैं और आप जो हैं कहीं और बिजी हैं, ऐसा इनको लगता था। और ये भी सोचते थे कि आप इन पर शक करते हो, क्योंकि ये अपने कामों में बिजी हैं, तो ऐसा लगता था आप इनके ऊपर शक वगैरह भी करते होगे। तो ये यही सोचते थे कि एक इग्नोरेंस का इनका शुरू से लग रहा है मुझे कि ये शुरू से ही आपको इग्नोर करते थे। ठीक है, और ये अपने कामों पर फोकस करते थे, जैसे आप अपने कामों पर फोकस करते थे और ऐसे ही ये पर्सन भी अपने काम पर ही फोकस करते थे। ठीक है, इनको ये नहीं रहता था कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, इससे उन्हें कोई मतलब नहीं रहता था। एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। यहाँ पर ऐसा लगता है कि आपके पर्सन जो हैं आपको ऑफर देना चाहते थे, आपके साथ में जुड़ना चाहते थे, कनेक्ट होना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा भी था, मतलब सब चीज़ें भूल के, सारी चीज़ें भूल के कि आपने इनके ऊपर एलिगेशन लगाया या आप किस तरीके का बिहेव करते हो, इस सब को भूल के वो आपसे कनेक्ट होना चाहते थे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी थी जो पैसे को रिलेट करती हुई रहती होंगी। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या कंडीशन कहना चाहिए ज़्यादा अच्छी थी आपके पर्सन से। आपके पर्सन कहीं ना कहीं इस चीज़ से इन्फीरियर फील करते होंगे और या उनको ये ठीक अच्छा नहीं लगता होगा कि आप ज़्यादा अच्छे हों। ठीक है, उनके मन में ये चीज़ आती होगी कहीं ना कहीं कि आपके जैसा वो नहीं कर पा रहे अपनी लाइफ में, तो ये चीज़ उनको इन्फीरियर फील कराती थी, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, लेकिन फिर भी वो आपके प्रति थोड़ा सा इमोशनल फील करते थे, आपसे अटैचमेंट फील करते थे। 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, इमोशंस थे। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं ये पर्सन आपके साथ में फिर भी रिकनेक्ट करना चाहते थे, आपसे जुड़ना चाहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं ये मनी मैटर कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आ जाता होगा, कहीं ना कहीं स्टेटस और ये सारी चीज़ें आ जाती होंगी बीच में। ठीक है, और इमोशंस कहीं पीछे चले जाते थे, इमोशंस कहीं पीछे चले जाते होंगे, ऐसा लग रहा है। और पैसे का मतलब इनके दिमाग में, क्योंकि आपके पर्सन के दिमाग में ये चीज़ ज़्यादा थी, क्योंकि इनके पास पैशन तो था पर पैसे
को लेकर ये उतना ज़्यादा नहीं होंगे जितना आप थे, ठीक है। यहाँ पे 9 ऑफ कप्स है, ये सोचते थे कि मैं ज़्यादा ऐसा इंसान हूँ जो कि सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ किसी भी इंसान को, तो ये इस चीज़ को लेकर खुश तो होते थे कि आप एक ऐसे इंसान हो जो इनके साथ में कनेक्ट हो, जुड़े हुए हो, आपको कनेक्ट करना चाहते थे अपने आप से, और वो अपने आप को बहुत खुश, मतलब ऐसा मानते थे कि चलो अच्छा आप मेरे साथ कनेक्ट हो, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन इनके पास आपके लिए वो शायद इनका स्टेटस कहीं ना कहीं डिफरेंस फील करते होंगे, ऐसा लग रहा है। देखिए जो बॉटम ऑफ द डेक है वो भी पेज ऑफ कप्स का है, मतलब ये आपको अपने प्यार से इम्प्रेस करने की कोशिश करते थे। ये कोशिश करते थे कि कहीं ना कहीं आप इनके प्यार से इम्प्रेस हो जाओ, लेकिन कहीं ऐसा इनको फील फिर भी मन में होता था कि कहीं ना कहीं पैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, कहीं ना कहीं ये चीज़ें प्यार वगैरह शायद उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होंगी, ऐसा लगता है। चलिए यहाँ पर ऐसा दिखता है कि ये पर्सन भले ही आपसे प्यार करते थे, आपसे कनेक्ट होना चाहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं ये अपने आप को थोड़ा सा इन्फीरियर क्वालिटी फील करते थे, इन्फीरियर फील करते थे, आप इन पर थोड़ा सा डाउट भी करते थे। तो पैसे को जहाँ पर मुझे लग रहा है कि ये जो है आपको कुछ ऐसा देना चाहते थे जो कि आपसे बेहतर, मतलब आपसे बेहतर बनने की कोशिश करना चाहते थे, ठीक है। आपके लिए ये हमेशा यही सोचते थे कि शायद आप सुपीरियर फील करते हो अपने आप को, ये अपने आप को इन्फीरियर फील करते थे, क्योंकि शायद मुझे पैसों का ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पर सिनेरियो, ठीक है। इनको लगता था मेरे पास इमोशंस है, मेरे पास सब कुछ है और पैसे को छोड़ के सब कुछ है, लेकिन मुझे आपको पैसे अपने आप को साबित करने की, एक प्रूफ करने की एक चीज़ यहाँ पर ज़्यादा दिख रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन प्रूफ करना चाहते थे आपको कुछ, कि मैं आपसे बेहतर हूँ या आपसे ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश करना चाहते थे। फिर आपको वो दिल से जीतना चाहते थे। इनके मन में मतलब ये था कि मैं पैसे दे दूँ और तुम फिर मेरे, मतलब कंपेयर करो पैसे और प्यार को, कहीं ना कहीं ये चीज़ थी, दोनों चीज़ें थी इनके मन में, और ये प्यार को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे, लेकिन इनको लगता था शायद आप जो हैं वो पैसे को इंपॉर्टेंस देते हो। चलिए अब हम देखते हैं ये पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि यहाँ मुझे लग रहा है ये इग्नोर तो इन्होंने किया, आपको इग्नोर किया, और ये खुश होकर बैठे हैं, खुश होकर बैठे इग्नोर करने के बाद भी, यहाँ पर ऐसा लग रहा है, ठीक है। अब चलो देखते हैं यहाँ पर कि अभी ये पर्सन क्या सोच रहे हैं आपके लिए, अभी इनके मन में क्या आ रहा है, ठीक है। अगर ये इग्नोर कर रहे हैं, आपको इग्नोर कर रहे हैं, तो इनके मन में क्या आ रहा है, क्या फील कर रहे हैं ये। यहाँ पर है 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, ये अपने आप को हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर इनका अभी देखो पहला ही कार्ड पेंटिकल्स का है। ये पर्सन जो है हमेशा पैसों के बारे में सोचते रहते हैं। ये ऐसे इंसान है जो कि अपनी चीज़ों को हाइड कर रहे हैं, ये अपनी प्रोग्रेस, अपनी ग्रोथ को आपसे हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। ये शायद आपको कहीं ना कहीं सरप्राइज़ देना चाहते हैं, कहीं ना कहीं किसी तरीके के सरप्राइज़ आपको देना चाहते हैं मनी रिलेटेड, और फिर आपसे रिकनेक्ट होना चाहते हैं। तो ये जानबूझ के यहाँ पर लग रहा है कि वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, जानबूझ के ये आपको हर्ट कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो ये अभी क्या है, जो भी इनके पास है मनी या जो भी ग्रोथ हो रही है इनकी, ये आपको प्रॉपरली नहीं बता रहे होंगे। अगर आपसे ये कोई डिस्कशन कर भी रहे होंगे तो ये प्रॉपरली आपसे नहीं बता रहे होंगे, कुछ ना कुछ हाइड कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ छुपा रहे होंगे चीज़ों को अपने, और ये नहीं चाहते कि अभी आपको इन सब के बारे में कुछ भी पता चले, ठीक है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है, देखिए यहाँ पर ये बहुत मेहनत कर रहे हैं पैसे कमाने की, 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये पर्सन बहुत मेहनत कर रहे हैं कि पैसे आ जाएं, आपसे बेहतर बन जाएं, कहीं ना कहीं ये ऐसा देख रहे हैं, आपसे बेहतर बनने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं चुपके से, ऐसा नहीं हो रहा कि आपके सामने, चुपके से कहीं ना कहीं ये चीज़ को कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि अगर मैं ज़्यादा पैसे कमाऊंगा तो तुमसे ज़्यादा बेहतर हो पाऊंगा, नहीं तो मुझे तुमसे दबके रहना पड़ेगा। ऐसा होता है ना कि आप अपने मनी से, हम लोग सोचते हैं कि अगर मैं ज़्यादा अर्न करता हूँ तो मैं अपने पार्टनर को थोड़ा नीचा दिखा सकता हूँ, कुछ इस तरह की सोच है इनकी। इनको ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि आप जो हैं थोड़ा सा प्राउडी हैं, ऐसा प्राउडी फील करा है उन्होंने आपके लिए कहीं ना कहीं, और वो उस मोमेंट को बदलना चाहते हैं। देखिए डेथ का कार्ड है, ये चाहते हैं ये चीज़ को चेंज करना, बहुत इनके मन में है, इस चीज़ को चेंज करने की चाहत है, और इसी चाहत की वजह से अगर ये आपको हर्ट भी कर रहा है तो देखो यहाँ पे हर्ट इनको मालूम है, जानबूझ के ये पहले यही कार्ड पर ये वाली चीज़ हो गई है, ये हर्ट कर रहे हैं, बट इनको मालूम है कि आपसे रीयूनियन करेंगे, क्योंकि ये आपसे बेहतर बन के आना चाहते हैं। इसलिए अगर ये आपको हर्ट कर रहे हैं तो ये खुश हैं, इनको मालूम है कि इट्स ओके, आई विल, मतलब मैं तुम्हारे पास आऊँगा, मैं तुम्हारा ही हूँ, मैं तुम्हारे पास आऊँगा, ठीक है। और यहाँ ये मेहनत कर रही है, आप देख ही रहे हो, यहाँ पर जो कार्ड्स आ रहे हैं वो यही आ रहे हैं कि वो आपसे मेहनत करके अपने आप को बेहतर आपके बराबर बनाना चाहते हैं, ठीक है। चुपके से कर रहे हैं ये सारे काम, आपको पता है कि नहीं पता है ये अलग चीज़ है, क्योंकि ये डेथ का कार्ड है। ये चेंज करना चाहते हैं अपने इस स्ट्रेटजी के तहत आके, ये क्या करना चाहते हैं, ये चेंज करना चाहते हैं, इस सिनेरियो को बदलना चाहते हैं, ये आपसे ऊपर उठना चाहते हैं, ये आपसे ज़्यादा अर्न करना चाहते हैं ताकि आप इनको भविष्य में कुछ कह ना सको। ये यहाँ ये दिखा रहा है कि ये चेंज करना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं, और उसके बाद ये पर्सन
आपके पास आएंगे। ऐसा लग रहा है कि कई तरीके की जॉब्स भी करते होंगे, ऐसा लग रहा है। देखिए 5 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है, क्योंकि ये नहीं चाहते कि कहीं से भी आप इन पर डोमिनेट करो, कहीं से भी आप इनके ऊपर डोमिनेट करो। ये चीज़ ये नहीं चाहते हैं कि इनको आपसे डिफीट करना, मतलब हारना पड़े और आपके सामने झुकना पड़े, तो वो ये चीज़ नहीं चाहते हैं। इसलिए ये पर्सन ये चीज़ को बदलना चाहते हैं, ये चीज़ को अपने अपने लाइफ से निकालना चाह रहे हैं। ये यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है, ठीक है। और दिख रहे हैं, और क्या है कार्ड में, ओके देखो यहाँ पर है 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड। ये पर्सन जो देखो बहुत पैसों के बारे में सोच रहे हैं, बहुत पैसे दिमाग में है इस पर्सन की, और आपसे झगड़ा वगैरह के ही बारे में सोचते हैं कि अगर ये झगड़ा नहीं करना चाहती, ये नहीं चाहते कि आप इन पर हावी हो। यहाँ पर ये यही चाहते हैं कि इनका हाथ ऊपर रहे, इनका हाथ आपके लिए रहे, आप इसे ये कभी नहीं मांगे पैसे। ऐसा हो सकता है इन्होंने आपसे कभी पैसे मांगे हो, आपने इनको मना कर दिया हो, तो अभी ये सब कुछ कर रहे हैं ड्रामा, और आपसे आगे बढ़ना चाहते ही नहीं है कि आप, मतलब उनको ये एक सबक सिखाने के जैसे लग रहा है मुझे कि आपको सबक सिखाना चाहते हैं कि पैसे और प्यार में मेरे पास पैसा आ गया है, तुमने मुझे मना किया था लेकिन आ गया। इसलिए यहाँ पर ये कार्ड है, ये यहाँ दिखा रहा है कि ये आपको पैसा देना चाहते, ये नहीं चाहते कि आपसे पैसा मांगे फिर से। आपने कभी मना किया है शायद इनको पैसे वैसे देने से, तो यहाँ पर ये इनका देखो 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। इस वक्त ये अपने दिल को कहीं इमोशंस को कहीं ना पीछे छोड़ के आए हैं, इमोशन लेस हो रहे हैं या दुखी हो रहे हैं, अपने उस दुख को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये हर्ट हुए हैं और उस हर्ट फीलिंग को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसीलिए ये पर्सन इस चीज़ को ज़्यादा वो नहीं कर रहे हैं और अपने कामों को फोकस कर रहे हैं। पेंटिकल्स के कार्ड्स में पैसों को लेकर ज़्यादा इनका फोकस हो रहा है, पैसा कमाना इनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है ताकि ये आपको दे सकें, आपसे लेना ना पड़े इन्हें। शायद यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है, ठीक है। अब हम इनकी एनर्जी देख लेते हैं, हम यहाँ पर इनकी एनर्जी देख लेते हैं कि इनकी एनर्जी क्या है इस सब के पीछे, ठीक है। यहाँ तो मुझे सब कुछ ठीक है, थोड़ा बहुत एक थोड़ा ईगो जैसा कुछ चल रहा है, यहाँ कुछ प्रूव करने जैसा कुछ चल रहा है, लेकिन फिर भी प्यार है आपके लिए मन में उनके, ठीक है। यहाँ पर है मैच्योरिटी है इनके अंदर, कहीं ना कहीं समझ है, कहीं ना कहीं इन्होंने आपके साथ जो भी बिहेवियर कर रहे हैं या जो भी बिहेवियर ये दिखा रहे हैं उसमें इनकी मैच्योरिटी शामिल है। कहीं ना कहीं ये अपने आप को ये प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि इन्हें मालूम है अच्छे से कि ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, अपनी समझ के हिसाब से सारे काम कर रहे हैं, ठीक है। अगर ये आपसे दूर हैं, आपसे बात नहीं हो रही है, नाराज़ हैं, तो डेफिनेटली ये दिस पर्सन विल कम बैक टू यू, बिकॉज ये 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। आपसे प्यार दिखाते हैं, आपके पास वापस आएंगे, अभी खुश हैं अपनी इन सब चीज़ों के लिए बहुत खुश हैं, क्योंकि दिस पर्सन इज़ अर्निंग, और यहाँ ये खुश हैं अपने इन सब कामों की वजह से, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ दिखा रहे हैं। लेटिंग गो का कार्ड है, यहाँ पर ये सब चीज़ों को जाने दे रहा है, जो भी कुछ हो रहा है ना इस वक्त, आपको इग्नोर करना, आपको नहीं बताना, आपको कुछ भी, तो वो सब चीज़ों को जाने दे रहा है। इवन आपने जो इनका पहले कभी आपने इनको पैसे वैसे देने से मना किया है, तो वो उस चीज़ को भी अपने दिमाग से निकाल रहे हैं, उस सब चीज़ों को बाहर निकाल रहे हैं, किसी भी चीज़ को दिमाग में नहीं रखना चाहते। ये चाहते हैं कि वो सब चीज़ें निकल जाएंगी, एक बार मैं तुमसे बेहतर बन जाऊं, क्योंकि अगर आप 9 ऑफ पेंटिकल्स हैं तो वो 8 ऑफ पेंटिकल्स ऑलरेडी हो चुके हैं कहीं ना कहीं चुपके से, ठीक है। अब आपको प्रूफ करना है और ये आपके पास वापस आना चाहते हैं, यहाँ पर ऐसा लग रहा है, ठीक है। देखो लवर्स का कार्ड है, देखिए दूसरा ही कार्ड लवर्स का आया है। यहाँ पर लवर्स की एनर्जी है, आपको बहुत चाहते हैं, आपको प्यार करते हैं, आपको रिस्पेक्ट करते हैं, आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं और आपको कभी भी दुखी नहीं करना चाहते, लेकिन ये प्यार को की वैल्यू को समझते हैं। बट इनको लगता है मनी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पर मुझे तुमसे ज़्यादा अर्न करना है, ये इनके दिमाग में है। बस देखिए यहाँ पर एक यही चीज़ है, इनके दिमाग में बस यही एक चीज़ है, ठीक है। द फूल का कार्ड है, बेफिक्र हैं इनके दिमाग में, बिल्कुल बेफिक्री छाई हुई है, आपके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोच रहे हैं कि आप क्या सोच रहे होगे अगर अभी मुझे एरोगे, मतलब कुछ भी अगर आपके साथ में अभी का जो भी सिनेरियो है उसको लेकर बहुत ज़्यादा वो नहीं सोच रहे हैं। अगर वो आपसे कनेक्ट नहीं है या वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, या फिर वो अपनी चीज़ों को हाइड कर रहे हैं, वो उन सब चीज़ों को लेकर एकदम से फूल की एनर्जी में है, वो बिल्कुल बात नहीं, मतलब उन्हें कोई मतलब नहीं, वो अपनी उस चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं, उससे खुश हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। मैच्योरिटी के बाद में ये पेशेंस का कार्ड है, यहाँ पे बहुत पेशेंस रखा है इन्होंने अपने अंदर और उससे ये आगे बढ़ रहे हैं, बहुत पेशेंस है इनके अंदर और ये इससे आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब मैंने कहा था ना आपको अपने पर्सन के लिए 3 कार्ड्स मैं निकालूंगी एक एक करके, ठीक है। आप अगर 1 2 3 आप देख लीजिए, वो एनर्जी स्पेशली आपके लिए है, आपके पर्सन की, ठीक है। अगर आपने नंबर 1 चूज़ करा है तो नंबर 1 के लिए ये कार्ड है, आपके पर्सन की स्पेशल एनर्जी जस्ट फॉर यू,
यहाँ पर है प्लेफुलनेस, वो मज़े कर रहे हैं आपको परेशान करके। यहाँ अगर आप परेशान हो रहे हैं तो वो मज़े कर रहे हैं। दिस पर्सन इज जस्ट प्लेइंग बिकॉज इनको आपसे प्यार है, इनको कोई वो नहीं है गिले शिकवे, ठीक है। और इनको मालूम है कि अगर आप परेशान भी हो तो ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा सोचते हैं वो अपना, उनको मालूम है वो आ जाएंगे। चलो 2 नंबर अगर आपने चूज़ करा है तो आपके पर्सन की एनर्जी आपके लिए है सप्रेशन। उनको थोड़ा सा प्रेशर है, थोड़ा सा मन में नेगेटिविटी है, प्रेशर है किसी काम को प्रूफ करने का, कुछ प्रूफ करने का प्रेशर इनके अंदर ज़्यादा रहा है, ठीक है। अपने प्रेशर के तहत ये आपसे कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, या ये प्रेशर के तहत ये आपसे मिसबिहेव कर रहे हैं। जो भी है उस सब का प्रेशर है इनके ऊपर, काम का भी प्रेशर है, आपका भी प्रेशर है, दिमाग का भी, सब तरीके के प्रेशर में। नंबर 3 अगर आपने चूज़ करा है तो फिर आपके पर्सन कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं बहुत सारी सिचुएशंस से। बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही हैं जिसमें वो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। कॉम्प्रोमाइज़ क्यों कर रहे हैं? कॉम्प्रोमाइज़ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनको अभी जो इनकी सिचुएशन है, क्योंकि इनने अपने आप को खुद डाला है उसमें। आपने नहीं कहा है कि आप मुझसे ज़्यादा अर्न करो, या मैं खुश नहीं हूँ आपके साथ, या मैं आपसे ये वो। आप तो एक नॉर्मल तरीके से थे। आप अभी भी सोच रहे हो कि अगर ऐसी भी कोई बात थी तो मैं इस चीज़ को इतना सीरियस नहीं ले रहा था या नहीं ले रही थी, बट इस पर्सन ने उस चीज़ को सीरियसली ले लिया। कभी कभी होता है कुछ लोग अपनी बातों को, आपकी बातों को सीरियसली लेते, तो इनको ये लगता है कि ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते उस सिचुएशन में जहाँ पर ये आपके सामने अर्निंग आपसे कम होने की दुहाई दें, या फिर पैसे मांगें, या कुछ भी इस तरह की, या आप इन पर डोमिनेट करो, ये नहीं चाहते हैं। इसीलिए ये पर्सन जो है इस चीज़ से बाहर निकलना चाहते हैं, तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। यहाँ पर ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है कंपैरिजन। देखिए कंपैरिजन का कार्ड आया, पहले से अब अलग हो गए हैं। जो इनकी सोच पहले थी वो उससे अब अलग चीज़ चली गई है, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, ठीक है। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। एंड इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पर भी आप मुझे प्लीज़ फॉलो कर लीजिए, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और नए वीडियो के साथ मिलती हूँ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।